योग्य, वो महिमा के योग्य है परमेश्वर। और मैं खुदावंद यीशु मसीह का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स जिनके द्वारा मैं प्रभु में बढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, मैं उनका बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। तो सच में खुदा के दास और दासी जो रात दिन प्रार्थनाओं में रहते हैं, मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए सब लोगों के लिए, सब जितने भी सेवादार हैं उनके लिए, वो एक एक के लिए निरंतर प्रार्थनाओं में रहते हैं। क्यों रहते हैं वो प्रार्थनाओं में? ताकि जितने लोग, जितनी सेवा खुदा ने उनको दी है, वे अपनी उस सेवा को और भी अच्छे से कर पाएं। सो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम परमेश्वर के दास दासी का भी धन्यवाद करेंगे, जिनकी बदौलत हम सब लोग आज उसके चरणों में बैठे हुए हैं। क्योंकि जब तक हमें कोई सिखाने वाला ना होगा तब तक हम सीख ही नहीं सकते। सीख सकते हैं तभी तो बाइबल में लिखा कि खुदा के दास जिनके द्वारा हम वचनों को सुनते हैं वे दुगने आदर के योग्य होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनसे हमने ज्ञान को पाया। जैसे आप सभी लोग मेरी लाइफ को जानते ही हो कि जब मैं प्रभु में नहीं थी तो तरह तरह की धार्मिकता करने के बावजूद भी बहुत सारी हालात, सिचुएशंस, मुश्किलें, परेशानियां थी। और जब मुझे गुड न्यूज़ मिली, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार मिला, तो मैंने ऐसे बोला कि नहीं, चाहे मेरी जिंदगी में और भी ज़्यादा दुख आ जाएं, मैं उनको सहूंगी, लेकिन कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि जैसे सब लोग ऐसे सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, तो मेरे मन में भी यही सोच थी। मैं सोचती थी कि अगर मैंने चर्च में जाना शुरू कर दिया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो मेरा तो धर्म बदल जाएगा। मैं तो अपने धर्म को कभी ना छोड़ूंगी। जो हमारे पुरखाओं का धर्म है, जो हम इतने सालों से धार्मिकता करते आ रहे हैं, मैं कभी उसे नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि मैंने अपनी धार्मिकता से सीखा था कि जो भी हमारी किस्मत है, जो भी हमारे कर्म है, वह हमारे परमात्मा की ओर से लिखे जाते हैं। और जो कुछ उसने लिखा है हमें उसको सहना पड़ेगा, चाहे रोकर, चाहे हंसकर, कैसे भी कर कर उन दुखों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यही मैंने संसार के ज्ञान से सीखा था। और ये ज्ञान मेरे अंदर लगातार चलता रहता था कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वो तो मुझे झेलना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्यों धर्म परिवर्तन करूं? धर्म परिवर्तन करने से कौन से मेरे कर्म बदल जाएंगे, ऐसी सोच थी मेरे मन में। लेकिन जब मुझे ऐसे प्रभु के बारे में बार बार गुड न्यूज़ मिलती कि तुम प्रभु को जानो, चर्च में जाओ, मेरा भाई जो मुझे लगातार प्रभु के बारे में बताता, वचन के बारे में इनकरेज करता, तो मैं उसे इग्नोर करती। मैं हमेशा ऐसा सोचती कि क्यों तू मेरे पीछे पड़ा है, मेरा धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। तो उसने मुझे बोला, देख, तूने अपनी लाइफ में कौन सी धार्मिकता नहीं की, तो अपने धर्म के अलावा सब प्रकार की धार्मिकता कर रही है, तांत्रिक बाबाओं के पास जा रही है, तरह तरह की, जो तेरा मन करता है, जो तुझे कोई कुछ कहता है तू वैसा ही तो कर रही है। तू कौन सा अपने धर्म की बड़ी पक्की और वफादार है? सब कुछ तो तू कर रही है। जब सब कुछ करने से तेरा धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा, तो यीशु में आने से भी तेरा धर्म परिवर्तन नहीं होगा। तेरी जिंदगी बदलेगी, तेरा मन बदलेगा, तू अच्छी लाइफ को जिएगी। मुझे ऐसे समझाता, लेकिन मैं उसकी बातों को नहीं मानती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मेरे लिए प्रेयर होती गई, वो मुझे मांगता रहा खुदा से कि प्रभु मेरी बहन तुझे जाने, तेरे राज्य में बढ़े। तो एक दिन मैंने बोला, अपने मन में सोचा कि ये बात तो सही कर रहा है। मैंने अपने धर्म में रहकर सब प्रकार की धार्मिकता तो की है, अलग अलग धर्मों की धार्मिकता भी की है। सब प्रकार से जो भी कुछ मुझे मेरे धर्म के अकॉर्डिंग सिखाया गया वो तो मैंने कर ही रही थी। लेकिन उसके साथ साथ मैं बाकी सब धार्मिकताएं भी कर रही थी कि कहीं से मेरा छुटकारा हो, मेरी जिंदगी के दुखों को ऐसे निजात मिले मुझे। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद भी मेरी परेशानियां घटने की बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। उसके बाद जैसे मन में सोच आई, तो मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा चल ठीक है, आपके कहने से मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन जो कुछ मैं करती हूँ उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तो उसने बोला ठीक है, मत छोड़ना, लेकिन तू मेरे साथ चल। जैसे ही वो मुझे लेकर खुदा के दास के पास आए, तो मैंने जब प्रभु के दास को मिली, उन्हें देखा, उनका स्वभाव देखा, उनके मुख से जब परमेश्वर के कलाम को सुना, तो वो बातें सुनकर मेरे मन को ऐसे राहत मिल रही थी, शांति मिल रही थी। तो जैसे जैसे मैं वर्ड को सुनती गई, वो बातें मेरे अंदर चलने लगी। उन्होंने मुझे सिखाया कि परमेश्वर ने कभी किसी के जीवन में कभी भी किसी को दुख देने के लिए नहीं बोला है। बाइबल का जो वचन जिसमें लिखा कि जो सोचे परमेश्वर अपने लोगों के लिए सोचता है, जो कल्पनाएं परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है, वे उनकी हानि की नहीं है, वह तो उनकी कुशल की है, वह तो उनके लाभ की है। परमेश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता, वो कभी किसी की किस्मत बुरी नहीं लिखता है। जब परमेश्वर के सही ज्ञान को मैंने सीखा, मैंने समझा, तब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। तब मुझे पता चला कि प्रभु को ग्रहण करने से मेरा धर्म नहीं, मेरी जिंदगी बदलेगी। और जैसे जैसे मैंने प्रभु में बढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे मेरी लाइफ बदलती गई।
और आज मेरी लाइफ पूरी तरह से ब्लेस है। मैं अपने घर में सुख शांति से रहती हूँ। आज मैं कह सकती हूँ कि मेरा घर पूरी तरह से स्वर्ग के जैसा है, जहाँ शांति है, परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर की हजूरी है, 24 घंटे परमेश्वर की प्रेजेंट है। तो सच में कलीसिया, ऐसे बहुत सारे लोग जो परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण न जाने कितनी सारी तकलीफ में है, दुखों में है, प्रॉब्लम्स में है, हालातों में है। और बाइबल में लिखा, इसीलिए परमेश्वर अपने दासों को, अपने नबियों को खड़ा करता है ताकि हमारे जैसे लोग, भटके हुए लोग परमेश्वर को जान सके, उससे मेल कर सके। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमारे ऊपर, हमारे अगुवे, हमारे आत्मिक पिता अपोस्टल पॉल सुखपाल राणा जी को ठहराया है ताकि हम उनसे सीखकर बढ़ सकें और अपनी वह जिंदगी को ले सकें जो लाइफ हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह लेकर आए हैं। लेकर आए या नहीं? जो बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु हमारे लिए बहुतायत की जिंदगी लेकर आए हैं, चोखा जीवन लेकर आए हैं। लेकिन वह कब मिलता है? जब हम सच्चाई को जान लेते हैं, जब हम सत्य को समझ लेते हैं। क्योंकि प्रभु में बहुत सारे लोग विश्वास तो करते हैं। आज हम देखते हैं कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, विश्वास करने के बावजूद भी वो हालातों में है, परेशानियों में है, उनके पास तरह तरह की शिक्षाएं हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हालात तो आने ही हैं, प्रभु में चलकर दुख तो सहने ही पड़ेंगे। अरे अगर हमें दुख सहने थे तो हमारे प्रभु ने क्यों दुख सहे? बाइबल में तो लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किस चीज से? हर हालात से, हर रुकावट से, हर बीमारी से, हर परेशानी से, गरीबी से, लाचारी से। उसका वचन हमें क्या करता है? आजाद करता है। इसलिए वचन कब आजाद करेगा? जब हमारे पास उस वचन की सही प्रकाशन होंगे, उस वचन के सही जो खुदा के दास के ऊपर भेद है, प्रकाशन है, जब हम उनको समझते हैं, सीखते हैं, तब हम शिफा को पाते हैं, आजादी को पाते हैं। हम आए दिन देखते हैं यहाँ पर कितने लोग खड़े होकर गवाहियां देते हैं, जो ऐसे बोलते हैं। कोई कहता है मैं 10 साल से प्रभु में चल रहा हूँ, कोई कहता है 15 साल से चल रहा हूँ, कोई कितने सालों से चल रहा है, कोई बॉर्न क्रिश्चियन होने के बावजूद भी कितने सारे हालातों में, बीमारियों में जकड़े पड़े हैं। कारण वो प्रभु को विश्वास तो कर रहे हैं, लेकिन कैसे खुदा से काम लेना है, कैसे हम प्रैक्टिकल करके आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी बातों से वो अनजान है। इसलिए बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहते हैं मेरे ज्ञान के बिना मेरे लोग नाश हो रहे हैं। ये परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों की बात की है, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, लेकिन सही ज्ञान ना होने के कारण वो फिर भी नाश हो रहे हैं, परेशानियों भरा जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को अच्छे से, सही से समझ लेते हैं, जान लेते हैं, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी हालातों में नहीं रहेंगे। कभी हालात आएगा भी तो लिखा वो उनके जीवन में ठहर नहीं सकता। लिखा एक मार्ग से हालात आएगा और 7 मार्गों से होकर भाग जाएगा। जब आपके पास सही ज्ञान होगा, जब आपके पास सही अगुआ होगा, सही सिखाने वाला होगा, तो उनके मुख के द्वारा सीख कर आप कभी हालातों में पड़े नहीं रह सकते। क्योंकि प्रभु के लोगों के लिए हालात बिल्कुल भी नहीं है। हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तब भी तो पृथ्वी पर पैदा होकर हमारे लिए क्रूस पर जान दी, मार खाई, कोड़े खाए, ताकि हम लोग ब्लेस्ड लाइफ को जी सके। हमें ऊंचा उठाने के लिए हमारे प्रभु खुद दीन बने, नम्र बने, लज्जित हुए, ताकि उस पर भरोसा करने वाले लोग ऊंचे किए जाएं। इसलिए आज से अपना मन और भी पक्का करो कि जो खुदा के दास मुझे सिखाते हैं, उन बातों को पकड़कर मुझे आगे बढ़ना है। क्योंकि सच में कलीसिया, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ऐसे परमेश्वर ने अपने दास को एक खास रीति से अभिषेक किया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बहुत सारे प्रकाशनों को उनके ऊपर प्रकट किया। बाइबल के ऐसे प्रकाशन, जैसे मुझे खुदा के दास के साथ ऐसे उनके मुख से सीखते हुए 10 साल हो चुके हैं। और 10 सालों में जब भी मैं उनके मुख से खुदा का कलाम सुनती हूँ, तो हर बार मुझे उनके मुख से नया सीखने को मिलता है। आपको भी मिलता है या नहीं? जितने लोग पुराने हो गए हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जब से मिनिस्ट्री बनी तब से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग उससे पहले से भी जुड़े हुए हैं, तो आप सब देखते हो, सुनते हो कि हम जितनी बार खुदा के दास के मुख से सुनते हैं वही बाइबल है, वही वचन है, लेकिन हर बार उसमें से हमें नए प्रकाशन सीखने को मिलते हैं या नहीं? इसी को तो कहते हैं आत्मा की अगवाही। जो खुदा के दास हमें इतना ज्यादा आत्मा की अगवाही के बारे में सिखाते हैं, सोचो उनके अंदर खुद कितनी अगवाही होगी परमेश्वर की। पवित्र आत्मा उनको खुद को कितना अगवाही करता होगा। इसीलिए तो हमें वो आत्मा में चलने की, आत्मा की अगवाही की शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं। इसलिए तो उन्होंने हमारे चर्च का नाम पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च रखा है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में बड़े गहरे वेद, बहुत सारी पावरफुल जो शिक्षा है, जो ज्ञान है,
सच में कलीसिया, उस ज्ञान के द्वारा हर मनुष्य को आत्मा के द्वारा जीना आता है। हमने देखा कितने मसीह लोग बॉर्न क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, कई सालों से प्रभु में चलने के बावजूद भी पवित्र आत्मा को मांगते रहते हैं। प्रभु आपका आत्मा हमें दे, पवित्र आत्मा, है ना, ऐसे बोलते रहते हैं या नहीं? मांगते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जो अपने दास के ऊपर प्रकाशनों को प्रकट किया कि खुदा के आत्मा को मांगने की जरूरत नहीं है, उस पर विश्वास करने से वो हमारी जिंदगी में कार्य करता है। तो सच में ये पावरफुल शिक्षा के द्वारा आज इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए सब लोग बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कैसे नए नए लोग आकर पवित्र आत्मा के दानों वरदानों को प्रकट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आते ही अन्य अन्य भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। कितनी सामर्थ से भरकर खुदा से बड़े बड़े कामों को ले रहे हैं। जो लोग खुदा से अनजान थे, आते ही जब खुदा के वचन को समझ लेते हैं तो कई कई घंटों तक प्रे करने वाले प्रे वॉरियर बन रहे हैं कलीसिया। तो ये नॉर्मल बात नहीं है, ये बड़ी उत्तम और खास बात है। ये इसलिए हो रहा है कि खुदा के दास सिखाने में सक्षम है कलीसिया, वह पूरी तरह से सिखाने में निपुण है। जितने भी उनके द्वारा सीखते हैं वे कभी ढीले नहीं रहेंगे, वे कभी लाचार नहीं रहेंगे, वे ऐसे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे शेरों के जैसे दलेरी से चलने वाले बनेंगे। जितने लोग खुदा के दास के मुख से आने वाली बातों को बड़े ध्यान से, बड़ी चौकसी से सुनते हैं, वे आगे बढ़ते जाएंगे। उनके अंदर दलेरी काम करती रहेगी, वे कभी डरेंगे नहीं, वे निरंतर आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप लोग और भी ज्यादा मन बनाओ कि खुदा जब भी आपका आत्मा आपके दास के मुख से बोलता है तो मैं कभी किसी वर्ड को इग्नोर ना करूं, एक एक बात को सुनकर उस पर भरोसा करूं और उसी के अनुसार चलूं। और निश्चय जितने लोग ऐसा मन बनाकर चलेंगे, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करेगा, उनकी हेल्प करेगा वचनों को पूरा करने में। तो वचन को पूरा करने की सामर्थ आपके जीवन में कार्य पक्का करेगी, क्योंकि जितने लोग प्रभु के दास के मुख से आने वाली बातों को पूरा करते हैं वे कभी नॉर्मल नहीं रहेंगे, खुदावंद यीशु उन्हें आगे बढ़ाता जाएगा। सो परमेश्वर इन सब वर्ड्स के साथ पूरी चर्च को बहुत ज्यादा ब्लेस कर चुके हैं और हमारा बिलीव है कि आप सब लोग और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, मजबूत हो चुके हो और भी खुदा के कलाम को पूरा करके परमेश्वर से अपनी आशीषों को लेने वाले बन चुके हो। क्योंकि खुदा के लोग नॉर्मल नहीं है, वो अपने जीवन से खुदा के वर्ड को पूरा करने से हर प्रकार की आशीष, हर प्रकार का काम खुदावन से ले सकते हैं। सो परमेश्वर आप सबको ब्लेस कर चुके हैं। आमीन, हालेलुया।